नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह जो चर्चा का जो विषय है वो मेवाड़ रियासत का नेक्स्ट अगला पार्ट। और वहाँ हम लास्ट पार्ट में जो चर्चा कर चुके थे वह जो चर्चा हो चुकी थी वहाँ मैंने आपको जो बताया था राज सिंह के बारे में चर्चा हो चुकी थी। लास्ट चैप्टर में राज सिंह के बारे में चर्चा हो चुकी थी कि राज सिंह जो रहे थे मेवाड़ के बहुत ही जो कह सकते हैं योग्य शासकों में से एक साबित हुए थे। उनके शासनकाल में वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि राज सिंह का जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय यहाँ पर क्या होता है मित्रों, वो मैंने आपको औरंगजेब जो है वहाँ दिल्ली में शासन कर रहे होते हैं, तो औरंगजेब का इन्होंने जो है कुछ विरोध भी किया था। तो ऐसा जो है कुछ जानकारियाँ मिलती हैं राज सिंह के शासनकाल की। अब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मित्रों, और वह जो शासनकाल जो रहा है उस शासनकाल की बात करें तो वह जो शासनकाल आपके राज सिंह के बाद में अब यहाँ पर महाराणा जयसिंह जो है ये शासक बनते हैं। महाराणा जयसिंह जो है ये शासक बनते हैं। जयसिंह की बात करें तो दोस्तों इनका शासनकाल जो रहता है वह 1680 से इनका शासनकाल स्टार्ट होता है, जो 1698 ईस्वी तक 98 तक जो है इनका शासनकाल रहता है। तो यहाँ पर ये जो है आपके महाराणा जयसिंह जो है जयसिंह के नाम से जो है ये शासक बनते हैं। सबसे पहली बात तो आप इनके बारे में कहेंगे कि ये जो हैं राज सिंह के पुत्र थे। ये राज सिंह जो है इस राज सिंह के पुत्र थे, राज सिंह के पुत्र थे ये जो हैं आप जयसिंह। इनका जो राज्य अभिषेक जो हुआ था, इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था, राज्य अभिषेक जो हुआ था, उस राज्य अभिषेक की बात करें तो वह जो हुआ था आपके कुर्जा गांव में हुआ था। कुर्जा गांव है, कुर्जा गांव है। यहाँ जो है इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था कुर्जा गांव में। कुर्जा गांव में इनका राज्याभिषेक होता है। ये कुर्जा गांव जो पड़ता है मित्रों, यह जो पड़ता है आपके राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद में जो है ये कुर्जा गांव पड़ता है। यहाँ इनका जो है राज्य अभिषेक हुआ था जयसिंह जो है इनका। तो जयसिंह जो है इनका कुर्जा गांव में जो है इनका राज्याभिषेक होता है। और वहाँ इनका राज्याभिषेक होने पर उस समय दिल्ली में जो शासन जो कर रहे थे मित्रों, वह जो कर रहे थे आपके दिल्ली में जो शासक थे औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इनको 5000 का मनसब जो है प्रदान किया था। तो इनको 5000 का मनसबदार जो है बनाया था औरंगजेब जो है इन्होंने। तो औरंगजेब जो है औरंगजेब ने इन्हें 5000 का मनसब जो है प्रदान किया था। 5000 का मनसब प्रदान किया था। 5000 का मनसब प्रदान किया था। ठीक है, तो 5000 का जो है ये मनसब प्रदान किया था यहाँ पर औरंगजेब जो है इन्होंने। तो औरंगजेब ने इनको 5000 का जो है मनसबदार जो है अपॉइंट किया था ये महाराणा जयसिंह जो है इनको। इनकी बात करें तो ऐसा माना जाता है मित्रों कि ये जो है इनके शासनकाल का एक अचीवमेंट जो रहा था और वो रहा था आपके उदयपुर में इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था जिसे जयसमंद झील के नाम से लोग जो है पुकारते हैं। ये जयसमंद झील जो है, इस जयसमंद झील का इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर ये आपके जयसिंह जो है इन्होंने तो जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, जो कि आपके कृत्रिम झीलों में राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है ये। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो है कृत्रिम मीठे पानी की झील है ये जो जयसमंद झील जो है ये उदयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है और लगभग 55 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ही फैली हुई है। इस झील की बात करें तो इस झील को पहले ढेवर झील के नाम से लोग जो है पुकारते थे, क्योंकि ये जो झील बनी हुई है वहाँ पर एक गांव है ढेवर, तो उस ढेवर गांव के नाम से इसको ढेवर झील के नाम से जो है पुकारा गया था। तो इसको जो है आपके ढेवर झील के नाम से भी लोग जो है पुकारते हैं। तो ढेवर गांव जो है वहाँ ये जो है आपके इस झील का निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, जयसिंह जो है इनके द्वारा। और इनके शासनकाल की कोई विशेष अचीवमेंट नहीं रहा है। इनकी बात करें तो अब इनके आगे यहाँ पर जो शासक जो बनते हैं मित्रों,
अब जयसिंह के बाद में यहाँ पर जो शासक के रूप में जो यहाँ पर आते हैं उनकी बात करें तो जयसिंह के बाद में अब यहाँ पर आते हैं अमर सिंह करके जो है यहाँ के ये शासक बनते हैं। अमर सिंह, ये महाराणा अमर सिंह के नाम से, जिनको अमर सिंह सेकंड के नाम से जो है पुकारा गया है। तो अमर सिंह सेकंड शासक बनते हैं मित्रों। 1698 से इनका शासनकाल रहता है और 1710 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा था अमर सिंह जो है इनका। ठीक है, तो 1698 से लेकर के 1710 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है। ये जो बात करें तो अमर सिंह जो है इनका। इनके बाद में इनके बारे में अगर आप बात करें तो देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि ये आपके जयसिंह के पुत्र थे। ये आपके जयसिंह जो है, इस जयसिंह के पुत्र थे। जयसिंह के जो है पुत्र बताए जाते हैं ये आपके अमर सिंह सेकंड जो थे ये। इनकी बात करें तो मित्रों ऐसा माना जाता है कि इनके शासनकाल में इन्होंने क्या किया कि जब अमर सिंह शासक बने थे तो इन्होंने बागड़ मीन्स डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आपका प्रतापगढ़, इस प्रतापगढ़ जो है इनको इन्होंने मेवाड़ में इंक्लूड कर लिया था वापस से एक बार फिर पुनः। तो इनको इन्होंने मेवाड़ में इंक्लूड कर लिया था, ये जो अमर सिंह सेकंड जो है इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने बागड़ क्षेत्र जो कि आपके यहाँ पर जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, देवलिया प्रतापगढ़ के नाम से जैसे आप लोग जानते हैं, इसको इन्होंने मेवाड़ में वापस से जो है मिला लिया था अमर सिंह जो है इन्होंने। इनके शासनकाल में मित्रों आपको जो है याद करना होगा, मैंने आपको जो है इनके शासनकाल की एक घटना बताई थी और वह 1707 ईस्वी की घटना है। 1707 ईस्वी में एक समझौता होता है, जब मैंने आपको ढूंढाड़ पढ़ाया था तो उस समय बताया था, और वो था आपके देवारी समझौता। देवारी समझौता जो है मैंने आपको बताया था। देवारी समझौते की बात करें तो मित्रों मैंने आपको ये देवारी समझौता जो बताया था, ये देवारी समझौता 1707 ईस्वी में होता है। पहली बात तो इस देवारी समझौते की बात करें तो मित्रों देखिएगा, देवारी स्थान है और ये आपके उदयपुर में पड़ता है। यहाँ ये जो है देवारी समझौता होता है। इस समझौते की बात करें तो मित्रों देखिएगा, ये जो समझौता हुआ था वह 3 रियासतों में हुआ था। ये जो समझौता हुआ था 3 रियासत जो रही हैं उन 3 रियासतों में जो है समझौता हुआ था। और इन 3 रियासतों की बात करें तो उनमें देखिएगा यहाँ पर एक तो आपकी ढूंढाड़ रियासत के उस समय निष्कासित जो शासक थे, इस समय ढूंढाड़ रियासत के जो शासक की बात करें तो उस शासक का जो नाम मिलता है वह जो मिलता है आपके सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड करके जो है ये आपके यहाँ के शासक होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरी जो रियासत वो बात करें तो आपके मारवाड़, और मारवाड़ रियासत के जो शासक थे इस समय, मारवाड़ रियासत के जो शासक थे उनकी बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह मिलता है अजीत सिंह। उनका नाम अजीत सिंह करके जो है ये आपके नाम मिलता है। अजीत सिंह जो है यहाँ पर ये नाम मिलता है। और तीसरी जो है यहाँ पर बात करें तो वह जो है आपके मेवाड़ रियासत के शासक, आपको पता ही है कि यहाँ के जो शासक थे उस शासक की बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह मिलता है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड करके जो है यहाँ के ये जो है शासक रहे थे। तो ये तीनों रियासतों में जो है यहाँ पर ये जो है आपके देवारी समझौता होता है। और देवारी समझौते की बात करें तो इन तीनों रियासतों में इस समझौते के तहत यहाँ पर क्या होता है कि जो समझौता हुआ था तो इस समझौते के तहत तीनों ही रियासतों में यहाँ पर वैवाहिक संबंध जो है स्थापित हो गए थे। यहाँ पर तो तीनों ही रियासतों में यहाँ पर वैवाहिक संबंध जो है, रिलेशन जो है ये स्थापित हो जाते हैं। तीनों ही रियासतों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं यहाँ पर। और वह तीनों ही रियासतों में वैवाहिक संबंध कैसे कि ये दोनों रियासत जो रही हैं मारवाड़ मेवाड़, इन्होंने आपके जयसिंह के साथ में अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो है क्या होता है कि ये अमर सिंह भी क्या करता है कि इस देवारी समझौते के तहत ये क्या करता है, अमर सिंह जो है ये अमर सिंह कर की बात करें तो अमर सिंह सेकंड जो हैं ये क्या करते हैं कि अपनी पुत्री जो है, अपनी पुत्री का बात करें तो उनका नाम मिलता है चांद कंवर सिसोदिया करके जो है ये इनकी पुत्री का जो है नाम मिलता है, चांद कंवर सिसोदिया।
चांद कंवर सिसोदिया जो थी, इस चांद कंवर सिसोदिया की बात करें तो ये अमर सिंह की जो है पुत्री थी। इस चांद कंवर सिसोदिया का देवारी समझौते के तहत जो है विवाह जो कर दिया था इन्होंने, वह जो कर दिया था सवाई जयसिंह सेकंड के साथ में जो है इनका विवाह कर दिया था। सवाई जयसिंह सेकंड के साथ में इनका जो है विवाह कर दिया जाता है। ऐसा जो है यहाँ पर इनके शासनकाल में ये घटनाक्रम हुआ था। और यहाँ ये शर्त भी रखते हैं एक, जो कि मैंने आपको वहाँ ढूंढाड़ पढ़ाते समय मैं उसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आप ढूंढाड़ वाला जो है पोर्शन जयसिंह पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, इस देवारी समझौते के बारे में। देवारी समझौते को कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। देवारी जो समझौता हुआ था, इस देवारी समझौते को कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ऐसा जो है ये आपका देवारी समझौता जो है होता है। अब अमर सिंह सेकंड के बाद में मित्रों यहाँ पर जो शासक जो बनते हैं, अमर सिंह सेकंड के बाद में यहाँ पर जो शासक जो बनते हैं, उस शासक की बात करें तो मित्रों यहाँ पर अब जो शासक जो बनते हैं अमर सिंह सेकंड के बाद में, वह जो बनते हैं महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। तो अब यहाँ पर महाराणा संग्राम सिंह सेकंड करके जो है ये शासक बनते हैं। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड करके जो है ये शासक बनते हैं मित्रों। इनका शासनकाल जो रहता है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड का, वह जो रहा था 1710 से लेकर के 1734 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है। 1710 से लेकर के 1734 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है, संग्राम सिंह सेकंड जो थे इनका। ठीक है, तो संग्राम सिंह सेकंड का जो है शासनकाल जो रहता है वह जो रहता है आपके 1734 ईस्वी तक संग्राम सिंह सेकंड का शासनकाल रहता है। अब देखिएगा मित्रों, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अमर सिंह सेकंड के जो है पुत्र थे। ये अमर सिंह सेकंड जो है इनके जो है ये पुत्र थे। अमर सिंह सेकंड के बाद में जो है ये आपके यहाँ के उत्तराधिकारी जो है बनते हैं, और ये जो है आपके मेवाड़ के शासक बने थे संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड की बात करें तो मित्रों देखिएगा, संग्राम सिंह सेकंड ने जब यहाँ पर शासन स्थापित किया था, संग्राम सिंह सेकंड ने जब यहाँ पर शासन स्थापित किया था, तो इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी जो मिलती है वह यह मिलती है कि इन्होंने, संग्राम सिंह सेकंड की बात कर रहे हैं हम, इन्होंने आपके जो है उदयपुर में, उदयपुर जो है, उदयपुर में जो है इन्होंने आपके सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी जो है यहाँ इसका जो है निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। ये जो बात करें तो आपके इस संग्राम सिंह सेकंड जो थे इन्होंने, तो सहेलियों की बाड़ी जो है ये आपके उदयपुर में है मित्रों। और भी अगर बात करें तो ये जो है आपके फतेह सागर जो झील है, इस फतेह सागर झील के पाल के पास में है। फतेह सागर जो झील है, इस झील की पाल के पास में ये जो है सहेलियों की बाड़ी है। सहेलियों की बाड़ी की बात करें मित्रों, ये आपके राजकुमारियां जो हुआ करती थी मेवाड़ की, तो उन राजकुमारियों के लिए खेलने के लिए गार्डन था, इसका निर्माण जो है इन्होंने करवाया था, संग्राम सिंह सेकंड जो थे इन्होंने। तो संग्राम सिंह सेकंड ने यहाँ पर ये सहेलियों की बाड़ी जो है, इस सहेलियों की बाड़ी का जो है इन्होंने यहाँ पर निर्माण कार्य करवा दिया था। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है, और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और आगे जो है चलती है, तो इन्होंने क्या किया कि आपके उदयपुर में एक सीसारमा गांव है। क्या गांव है? सीसारमा गांव है उदयपुर के पास में। ये सीसारमा गांव जो पड़ता है ये आपके पिछौला झील के पास में है। पिछौला झील का जो है, इस पिछौला झील के पास में सीसारमा गांव है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर की बात करें तो उसको वैद्यनाथ मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ इन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का जो है यहाँ पर निर्माण करवाया था। वैद्यनाथ मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। इस वैद्यनाथ मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण, इनकी माँ थी उसके कहने पर इसका निर्माण करवाया था। वैद्यनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था। तो वैद्यनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था, और ये वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कार्य जो करवाया था इन्होंने, वह जो करवाया था पिछौला झील जो है इसके पास में सीसारमा गांव है, वहाँ पर इन्होंने वैद्यनाथ
मंदिर का जो है निर्माण कार्य करवा दिया था। इस बैद्यनाथ जो मंदिर है, ये बैद्यनाथ जो मंदिर है, इस बैद्यनाथ मंदिर के पास ही या इस मंदिर में इन्होंने बैद्यनाथ प्रशस्ति, इसमें जो है इन्होंने यहाँ पर बैद्यनाथ प्रशस्ति जो है, इस बैद्यनाथ प्रशस्ति भी जो है यहाँ पर लगवाई थी। बैद्यनाथ प्रशस्ति जो है ये आपके 1719 ईस्वी की है। बैद्यनाथ प्रशस्ति जो है इसको इन्होंने यहाँ पर लगवाया था। और मंदिर जो है बैद्यनाथ, ये है आपके 1716 ईस्वी में यहाँ पर ये मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। और प्रशस्ति जो है वो 1719 ईस्वी की है। तो बैद्यनाथ प्रशस्ति जो है, इस बैद्यनाथ प्रशस्ति का यहाँ पर इन्होंने ये लेखन कार्य करवाया था। मित्रों, इस बैद्यनाथ प्रशस्ति की अगर आप बात करें तो इसमें जो मिलता है वह जो मिलता है काल भोज से लेकर के और संग्राम सिंह सेकंड तक की वंशावली। काल भोज से लेकर के संग्राम सिंह सेकंड तक की वंशावली, संग्राम सिंह सेकंड तक जो है यहाँ तक की इसकी जो है क्या मिलती है, आपके वंशावली जो है ये मिलती है। यहाँ तक की जो है ये वंशावली जो है यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ तक कि इसमें एंसेस्ट्री जो है, इसमें ये जो है यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ये जो बैद्यनाथ प्रशस्ति जो है इसमें। तो बैद्यनाथ प्रशस्ति जो है इसका लेखन कार्य इसने ही करवाया था, संग्राम सिंह सेकंड ने। और ये जो है लगी हुई है आपके बैद्यनाथ मंदिर में लगी हुई है। और बैद्यनाथ मंदिर जो है ये इसका निर्माण इन्होंने अपनी माँ थी कृष्णा कंवर करके या किशन कंवर करके, उसके जो है कहने पर इन्होंने यहाँ पर ये जो है बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो है कार्य रहा था इनका। इनकी बात करें, आगे की हम बात करते हैं मित्रों। तो आगे जो है आपके यहाँ पर आगे की बात करें मित्रों, तो यहाँ पर ये जो है इन्होंने उस समय क्या है कि मराठा जो हैं, ये मराठा आपके राजस्थान में आ चुके थे। राजस्थान में मराठाओं का जो है प्रवेश हो चुका था। राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश हो चुका था। मैंने आपको ढूंढाड़ रियासत पढ़ाते समय इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि राजस्थान में मराठाओं का जो प्रवेश जो हुआ था वह सबसे पहले जो हुआ था आपके बूंदी रियासत में हुआ था। मराठाओं का सबसे पहले प्रवेश जो होता है वह आपके जो है बूंदी रियासत में होता है। मराठाओं का सबसे पहले जो प्रवेश हुआ था, राइट। तो यहाँ पर ये जो है मराठाओं का प्रवेश आपके राजस्थान में हो जाता है। और राजस्थान में ये मराठाओं का जब प्रवेश हो जाता है तो अब यहाँ पर मित्रों क्या होता है कि यहाँ से अब बात यहाँ से जो है आगे बढ़ती है। तो मराठा धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैलने लगते हैं। तो पूरे राजस्थान में जब फैलने लगते हैं तो इन्होंने क्या किया कि उपद्रव करना स्टार्ट कर दिया था। मराठाओं ने लूट खसोट करना जो है इन्होंने प्रारंभ कर दिया था मराठाओं ने। तो यहाँ के शासकों ने योजना बनाई कि क्यों न मराठाओं को यहाँ से एक साथ मिलकर के निकाला जाए। तो उस योजना जो बनाई थी वह योजना जो थी वो हुरडा सम्मेलन के रूप में जो सामने आई थी योजना। तो वो हुरडा सम्मेलन जो था ना, उस हुरडा सम्मेलन की योजनाकार जो थे वो थे संग्राम सिंह सेकंड, राइट। तो हुरडा सम्मेलन जो हुआ था, इस हुरडा सम्मेलन की योजना जो है इन्होंने ही बनाई थी। हुरडा सम्मेलन जो हुआ था आपके, इस हुरडा सम्मेलन की जो योजना जो बनाई थी, हुरडा सम्मेलन की योजना जो बनाई थी इन्होंने ही बनाई थी संग्राम सिंह सेकंड ने। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हुरडा सम्मेलन की योजना किसने बनाई थी। तो हुरडा सम्मेलन जो है इसकी योजना जो है वो बनाई थी, वह किसने बनाई थी। यहाँ पर ये हुरडा सम्मेलन की योजना जो बनाई थी वह जो बनाई थी आपके यहाँ पर ये जो है आपके संग्राम सिंह सेकंड जो है इन्होंने ही जो है हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई थी। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये जो है आपके ये रहा था। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है मित्रों कि हुरडा सम्मेलन के योजनाकार कौन है, तो वो हैं आपके संग्राम सिंह सेकंड। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है, तो यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात की बात करें तो अब संग्राम सिंह सेकंड के बाद में यहाँ पर जो शासक जो बनते हैं मित्रों, वह जो बनते हैं जगत सिंह करके जो है वो शासक बनते हैं। यहाँ पर जो शासक जो बनते हैं वो जगत सिंह करके यहाँ पर शासक बनते हैं। और जगत सिंह की बात करें मित्रों तो जगत सिंह का जो शासनकाल जो रहा था, जगत सिंह जो है इन जगत सिंह का शासनकाल जो रहा था तो इनको महाराणा जगत सिंह सेकंड के नाम से जो है पुकारा जाता है। जगत सिंह सेकंड के नाम से इनको जो है पुकारा जाता है।
जगत सिंह सेकंड के नाम से इनको पुकारा जाता है। महाराणा जगत सिंह सेकंड की बात करें तो देखिएगा इनका शासनकाल जो रहता है वो 1734 से लेकर के बेसिकली 1761 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। यहाँ पर 1761 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है और 1761 ईस्वी के बाद यहाँ पर छुटमुट शासक जो है यहाँ पर रहते हैं, जैसे पृथ्वी सिंह सेकंड है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके राज सिंह सेकंड करके भी यहाँ पर शासक हुए थे। तो ऐसे कई यहाँ पर शासकों के बारे में यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। लेकिन इनका शासनकाल 61 तक, कई जगह इसको डायरेक्ट 78 तक 78 तक भी जो है इसका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ इनकी बात करें तो यहाँ देखिएगा ये जो हैं सबसे पहली बात तो जगत सिंह जो हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब यहाँ के शासक बनते हैं जगत सिंह, तो ये एक्चुअल में आपके संग्राम सिंह सेकंड के जो है पुत्र बताए जाते हैं। संग्राम सिंह सेकंड के जो है ये पुत्र थे, ये जगत सिंह जो थे ये शासक जो बनते हैं। इनकी बात करें तो ऐसा मानते हैं कि इनके शासनकाल में मित्रों हुर्डा सम्मेलन हुआ था। इनके शासनकाल में हुर्डा सम्मेलन हुआ था। हुर्डा सम्मेलन जो है हुआ था। इस हुर्डा सम्मेलन की बात करें तो हुर्डा सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था। ये हुर्डा सम्मेलन जो हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुर्डा सम्मेलन हुआ था। मित्रों मैं इसके बारे में वहाँ भी चर्चा कर चुका हूँ ढूंढाड़ पढ़ाते समय, फिर एक बार यहाँ पर इसकी हम चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में। देखिएगा हुर्डा सम्मेलन जो हुआ था ये भीलवाड़ा के हुर्डा स्थान पर हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा के हुर्डा स्थान पर हुआ था। भीलवाड़ा का ये जो हुर्डा स्थान है यहाँ पर जो है ये मराठाओं के अगेंस्ट हुआ था। मराठा जो हैं इन मराठाओं के विरुद्ध ये जो है यहाँ पर हुर्डा सम्मेलन हुआ था। इस हुर्डा सम्मेलन की यहाँ पर दोस्तों ऐसा मानते हैं कि इसके अध्यक्षता जो की थी, इसके अध्यक्ष जो बने थे वो यही बने थे आपके जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड करके जो है यही इसके अध्यक्ष बने थे। जगत सिंह सेकंड जो हैं इसके ये अध्यक्ष बनते हैं। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें, इसके उपाध्यक्ष की जो है बात करें तो इसके उपाध्यक्ष जो बनते हैं वो आपको पता ही है, सवाई जय सिंह सेकंड करके जो है इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। सवाई जय सिंह सेकंड जो है इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। सवाई जय सिंह सेकंड जो है इसके उपाध्यक्ष के रूप में ये जो है बनते हैं। दोस्तों ये हुर्डा सम्मेलन जो रहा था ये मराठाओं को निष्कासित करने के लिए रहा था, लेकिन ये जो है सम्मेलन विफल रहा था। ये सम्मेलन विफल रहा था। आप यूँ भी कह सकते हैं कि मेवाड़ में मराठाओं का प्रवेश भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मेवाड़ में जो है आपके मराठा जो हैं इन मराठाओं का प्रवेश, मराठाओं का प्रवेश भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मेन रूप से प्रवेश मराठाओं का मेवाड़ में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। जगत सिंह सेकंड जो है इनके ही शासनकाल में। तो मराठाओं का जो है आपके मेवाड़ में प्रवेश जो होता है वो इन्हीं के शासनकाल में होता है मित्रों। आपके जगत सिंह सेकंड जो थे इनके ही शासनकाल में। तो जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में मराठाओं का जो है प्रवेश होता है और मराठाओं का जो प्रवेश होता है यहाँ पर इनके शासनकाल में जो है ये मराठाओं का जो है प्रवेश रहा था। तो अब देखिएगा यहाँ से आगे की बात करते हैं हम मित्रों, और वह जो है यहाँ से आगे की बात करें तो ये जगत सिंह जो हैं, इस जगत सिंह की बात करें तो जगत सिंह जो हैं इन्होंने क्या किया कि आपके जो उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में जो पिछौला झील है, इस पिछौला झील की बात करें तो ये पिछौला झील जो है, इस पिछौला झील में आपके यहाँ पर पिछौला जो झील है, इस पिछौला झील में यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जगत निवास या जग निवास करके, है ना, जगत निवास कह लीजिएगा या जग निवास कह लीजिएगा, एक ही बात है, जगत निवास या जग निवास। जग निवास जो है इन्होंने यहाँ पर, ये जग निवास जो है महल, इसका निर्माण इन्होंने यहाँ पर करवाया था। इस महल का निर्माण जो है इन्होंने पिछौला झील में जो है करवाया था। ये आपके यहाँ पर जगत सिंह जो है इन्होंने।
तो जगत सिंह ने जो है आपके पिछौला जो झील है, इस पिछौला झील में यहाँ पर जो है इनका, यहाँ पर ये जो आपके उदयपुर जो है पिछौला झील, यहाँ पर इन्होंने ये जग निवास जो है महल, इसका निर्माण कार्य करवा दिया था। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये रहे थे। ये जो बात करें तो आपके उदयपुर में यहाँ पर ये जो है जगत सिंह जो शासन जो रहा था। अब जगत सिंह के बाद में मित्रों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 61 से और 78 तक यहाँ पर कई छोटे-मोटे शासक हुए थे। आपके 1761 से लेकर के 1778 ईस्वी तक यहाँ पर कई शासक होते हैं। इस दौरान यहाँ पर कई शासक हुए थे। यहाँ पर ये जो बात करें तो आपके इस दौरान, लेकिन कोई अचीवमेंट नहीं है उनका। अब 78 में जाकर के यहाँ पर एक शासक के रूप में सामने आते हैं, उनका विशेष महत्व रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर वो आते हैं, यहाँ पर उनको कहा जाता है महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह करके जो है ये शासक के रूप में आते हैं। महाराणा भीम सिंह की बात करें मित्रों, भीम सिंह का जो शासनकाल जो रहा था, वह जो रहा था भीम सिंह का शासनकाल 1778 से इनका शासनकाल स्टार्ट होता है, जो 1828 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। 1828 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बात करें तो ये जो है आपके 1778 से लेकर के 1828 तक जो है इनका ये शासनकाल रहता है। ये जो भीम सिंह जो थे इनका, देखिएगा मित्रों यहाँ पर हम बात करें भीम सिंह की बात करें तो भीम सिंह जो हैं ये शासक के रूप में जो रहते हैं मित्रों, यहाँ पर ये शासक जब बनते हैं तो सबसे पहले तो इनके शासनकाल में एक कृष्णा कुमारी को लेकर के एक विवाद छिड़ जाता है। तो इनके शासनकाल में कृष्णा कुमारी जो है वो विवाद होता है। तो इनके शासनकाल में कृष्णा कुमारी विवाद होता है। कृष्णा कुमारी विवाद जो है इनके शासनकाल में ये होता है। कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट, कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट की बात करें तो देखिएगा कृष्णा कुमारी जो विवाद था ये क्या था कि ये कृष्णा कुमारी जो थी ये इनकी पुत्री थी। किनकी? इस भीम सिंह की। ये भीम सिंह की पुत्री थी मित्रों कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी का इन्होंने विवाह तय किया था, किया नहीं था, तय किया था। विवाह तय जो कर दिया था, वह जो कर दिया था वो कर दिया था मारवाड़ के शासक के साथ में। मारवाड़ के शासक जो थे, उस मारवाड़ के शासक की बात करें तो मारवाड़ के शासक का नाम जो मिलता है वह मिलता है भीम सिंह राठौड़। भीम सिंह राठौड़ जो है, इस भीम सिंह राठौड़ के साथ में इन्होंने यहाँ पर ये जो है विवाह तय कर दिया था। तो भीम सिंह राठौड़ जो हैं, इस भीम सिंह राठौड़ के साथ में इन्होंने यहाँ पर विवाह तय कर दिया था। लेकिन क्या होता है कि भीम सिंह की अकाल मृत्यु हो जाती है। इस भीम सिंह की जो है इनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। अकाल मृत्यु का मतलब बिना कोई उसके, अकाल इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो मारवाड़ का जो शासक जो बन गया था, इनका भाई जो है मारवाड़ का शासक बन गया था। और इनके भाई की बात करें तो उनको जो कहा जाता है वह कहा जाता है मान सिंह। मान सिंह जो है, ये मान सिंह राठौड़ जो है यहाँ के ये शासक बन जाते हैं। मान सिंह राठौड़ ये है शासक बन गए थे यहाँ पर। इधर क्या होता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना भीम सिंह राठौड़ की, तो इधर ये कृष्णा कुमारी का विवाह पुनः जो है ये क्या करते हैं कि पुनः तय कर देते हैं। और पुनः जो तय कर दिया जाता है वह कर दिया जाता है आपके ढूंढाड़ के शासक, ढूंढाड़ शासक जो हैं। और ढूंढाड़ शासक की बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह मिलता है जगत सिंह। ढूंढाड़ शासक जगत सिंह के साथ में ये जो है यहाँ पर इनका विवाह तय कर दिया जाता है। तो यहाँ ये जगत सिंह जो है इनके साथ में इनका विवाह तय कर दिया गया था। तो जगत सिंह के साथ में इनका विवाह तय कर दिया जाता है। अब इस बात को लेकर के ये मान सिंह राठौड़ जो है नाराज हो गए थे। ये मान सिंह राठौड़ नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि भाई देखिएगा, भाई की मृत्यु हो गई है, कोई बात नहीं, मैं तो अभी जिंदा हूँ, तो इस राजकुमारी विवाह आप मेरे साथ कर सकते हैं। अगर मेरे साथ नहीं करें तो आप ये इस राजकुमारी का विवाह आप मारवाड़ रियासत में किसी के भी साथ कर दो, लेकिन ये राजकुमारी जो आएगी वह जो आएगी मारवाड़ में ही आएगी और कहीं नहीं जाएगी ये राजकुमारी। ये इस बात को लेकर के हट पकड़ गए कौन? मान सिंह। उधर क्या होता है, जगत सिंह जयपुर के ढूंढाड़ के शासक,
तो ये जो है ये इधर हट पकड़ जाते हैं कि जब मैं तो खुद ही जिंदा हूँ, जब राजकुमारी का विवाह मेरे साथ तय कर दिया है तो राजकुमारी जो है अब तो मेरे घर ही आएगी, मीस ढूंढाड़ में ही आएगी। अब दोनों अड़ गए थे, तो इधर भीम सिंह बेचारा फंस गया। ये उन्होंने कहा भाई राजकुमारी तो एक है, तो अब इसमें से दो तो हो नहीं सकते, तो जो जीते वही ले जाओ राजकुमारी को मेरी तरफ से। तो अब यहाँ पर इन दोनों में युद्ध हो जाता है इस राजकुमारी को लेकर के। ये जो है आपके जगत सिंह और इनमें, और उस युद्ध की बात करें तो उस युद्ध को जो कहा जाता है वो कहा जाता है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध कहा जाता है। गिंगोली के युद्ध की बात करें तो 1807 ईस्वी में जो है ये गिंगोली का युद्ध होता है। गिंगोली पर्वतसर में है, तो इसको पर्वतसर का युद्ध भी कहते हैं, पर्वतसर का युद्ध भी कहा जाता है। पर्वतसर आपको पता ही है नागौर में है, यहाँ पर ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो विजय रहते हैं ये जगत सिंह जो है इसमें विजय रहते हैं, जगत सिंह विजय रहते हैं, ये मान सिंह इसमें पराजित हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान सिंह पुनः युद्ध की तैयारी करने लगा था। उस समय क्या होता है कि आपके टोंक के नवाब थे अमीर खां पिंडारी। टोंक जो है ये टोंक के नवाब थे, टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ने इससे कहा, इस भीम सिंह से, कि क्यों एक लड़की के पीछे दो रियासतों में दुश्मनी पाल रहा है, इस लड़की को ही खत्म कर जिससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसा मानते हैं कि इस कृष्णा कुमारी को इस जो है भीम सिंह जो है आपके सिसोदिया या भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह जो थे, इन्होंने इनको अपनी ही पुत्री को जहर दे करके इनको फिनिश करवा दिया था। तो ऐसे जो है ये कृष्णा कुमारी विवाद का समापन हुआ था। तो ये कृष्णा कुमारी विवाद इनके शासनकाल में रहा था, जिसको लेकर के दो रियासतों के मध्य युद्ध भी हुआ था, जिसे आप गिंगोली के युद्ध के नाम से जो है पुकारते हैं। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है, और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि आपके उस समय मराठा जो है छा चुके थे पूरे राजस्थान में। मराठाओं का दबाव बड़ा बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, सभी के ऊपर लूट खसोट कर रहे थे, मराठाओं का सामना कोई कर नहीं पा रहा था। तो अब यहाँ मराठाओं से अपने रियासत की सुरक्षा करने के लिए यहाँ ये भीम सिंह जो थे, इन्होंने क्या किया, भीम सिंह जो हैं इन्होंने क्या किया कि जो भीम सिंह जो हैं इन्होंने क्या किया कि आपके यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेज जो हैं इन अंग्रेजों के साथ में इन्होंने क्या किया कि सहायक संधि कर ली थी। इन्होंने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली थी, सहायक संधि कर ली थी, सहायक संधि कर ली थी इन्होंने अंग्रेजों के साथ में। और वह भी कब, इन्होंने जो सहायक संधि जो कर ली थी अंग्रेजों के साथ में, वह कर ली थी 18 जनवरी को इन्होंने ये सहायक संधि कर ली थी। 13 जनवरी को, 18 नहीं सॉरी 13 जनवरी, 13 जनवरी को 1818 में, 13 जनवरी 1818 में इन्होंने ये संधि कर ली थी, जो 22 जनवरी को एप्लीमेंट हो गई थी। 22 जनवरी 1818 को जो है ये लागू हो गई थी, ये लागू हो गई थी आपके यहाँ पर 22 जनवरी 1818 को ये क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। तो 22 जनवरी 1818 को ये संधि जो है लागू हो गई थी। तो ऐसा इन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कर ली थी भीम सिंह जो थे इन्होंने। तो ये प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि मेवाड़ जो रियासत है, इस मेवाड़ रियासत ने अंग्रेजों के साथ में कब जो है सहायक संधि की थी, और वह जो की थी आपके 13 जनवरी किसने की थी, तो वह जो की थी आपके भीम सिंह जो थे इन्होंने। तो ऐसे जो है भीम सिंह का जो है शासनकाल रहता है। भीम सिंह के बाद में यहाँ पर कई छुटमुट शासक होते हैं। बेसिकली वैसे तो हम इस रियासत की चर्चा यहीं तक ही करते हैं, अंग्रेज़ों के साथ में सहायक संधि हो गई थी और यहीं पर ये रियासत को जो है यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण और शासक रहे हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कई बार वहाँ से सीधे ही प्रश्न आ जाते हैं। और वह रियासत, इसमें जो शासक जो रहे हैं, अब मैं कुछ जंप मार करके जो है उनके बारे में चर्चा करूँगा, कोई सीक्वेंस नहीं है वहाँ पर। मैं वहाँ उन शासकों के बारे में इसलिए चर्चा करना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से भी कई बार जो है प्रश्न आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर जो शासक के रूप में जो रहते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर शासक के रूप में जो रहे थे
वह आगे मैं बात करूंगा, और वो हैं आपके महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह जो है, इनके शासनकाल की बात करता हूं मैं, और इनके शासनकाल की बात करूं तो इनके शासनकाल में यहाँ पर क्या होता है मित्रों, महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह करके जो है ये इनका शासनकाल रहा था। महाराणा स्वरूप सिंह की बात करें तो इनका शासनकाल 1842 से लेकर के 1861 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल रहता है महाराणा स्वरूप सिंह का। 1842 से लेकर के 1861 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है महाराणा स्वरूप सिंह का। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह की बात करें तो मित्रों देखिएगा, ये मेवाड़ के जब शासक बनते हैं तो इनके शासनकाल में ये जो है स्वरूप सिंह के शासनकाल में इन्होंने एक सबसे पहला कार्य तो ये करवाया था इन्होंने कि आपका जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो आपका विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ की बात करें तो इस विजय स्तंभ जो है, यहाँ इसकी नवी मंजिल का पुनः इन्होंने निर्माण करवाया था। नवी मंजिल जो है, इस नवी मंजिल का जो है इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था। ये जो बात करें तो पुनः निर्माण कार्य करवाया था। ये जो बात करें तो आपके रीजन, क्योंकि ये नवी मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी, और बिजली गिरने से टूटने के कारण, बिजली गिरने से टूट गई थी, तो इस कारण जो है इसका इन्होंने पुनः जो है निर्माण कार्य करवा दिया था। तो ये बिजली गिरने से टूट गई थी, तो इसलिए इन्होंने इसका पुनः निर्माण कार्य करवा दिया था। ये जो बात करें तो आपके स्वरूप सिंह जो थे इन्होंने। यहाँ से बात आगे बढ़ती है मित्रों, और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और बात पहुँचती है 1857 ईस्वी में। 1857 की जो क्रांति होती है, इन्हीं के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी स्वरूप सिंह के शासनकाल में। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज जो हैं, इन अंग्रेजों को इन्होंने जग मंदिर में, जग मंदिर जो है, इस जग मंदिर में इन्होंने शरण दी थी। जग मंदिर में इन्होंने जो है शरण दी थी। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर तो अंग्रेजों को इन्होंने जग मंदिर में शरण दी थी। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों को जो है जग मंदिर में शरण दी थी। ये जो आपके स्वरूप सिंह जो थे इन्होंने। स्वरूप सिंह की बात करें तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इनके शासनकाल के और प्रयासों में देखिएगा, इनके शासनकाल के जो और प्रयास जो रहे थे उनमें यहाँ पर देखिएगा इन्होंने उदयपुर में, स्वरूप सिंह की बात कर रहे हैं हम, इन्होंने आपके उदयपुर में, उदयपुर जो है, उदयपुर में इन्होंने यहाँ पर स्वरूप सागर जो है, इस स्वरूप सागर का जो है इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। कहने का मतलब इसका निर्माण कार्य भी, इस वर्तमान जो नाम जो दिया था स्वरूप सागर, पहले रूप सागर हुआ करता था, जिसको इन्होंने स्वरूप सागर कर दिया था, जो कि स्वरूप सागर के नाम से जो है आपके पिछौला झील के पास में ये सागर तालाब बना हुआ है, जिसे स्वरूप सागर के नाम से लोग जो है पुकारते हैं। इनकी बात करें तो मित्रों देखिएगा आगे हम बात करते हैं, तो इन्होंने आपके 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में इन्होंने आपके यहाँ पर मेवाड़ में डायन प्रथा पर रोक लगाई थी। मेवाड़ रियासत जो है, इस मेवाड़ रियासत में इन्होंने, मेवाड़ रियासत में इन्होंने आपके डायन प्रथा जो है, इस डायन प्रथा पर जो है इन्होंने रोक लगाई थी। डायन प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी। तो डायन प्रथा पर रोक लगाई थी इन्होंने। ये जो बात करें तो आपके स्वरूप सिंह जो थे इन्होंने। तो स्वरूप सिंह ने आपकी मेवाड़ रियासत में, ये प्रश्न कई बार यहाँ से रिपीट होता है मित्रों, आपको इसको ध्यान रखना होगा कि मेवाड़ रियासत में डायन, आप यूँ भी प्रश्न इसको देख ऐसे ही पूछा जाता है कि राजस्थान में पहली बार डायन प्रथा पर रोक कहाँ लगी थी, किस रियासत में लगी थी। तो डायन प्रथा जो है, इस डायन कस्टम जो है, डायन प्रथा के नाम से जैसे आप लोग पुकारते हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ महिलाएं कुछ इस प्रकार की, पहले दुराचारी का आरोप लगा दिया जाता था महिलाओं के ऊपर, और ऐसा कहते थे कि ये महिलाएं जो है ये बच्चों को मार देती हैं, बच्चों को खा जाती हैं। ये तो छोटे बच्चे जो होते थे उनको, तो उनके ऊपर नीयत खराब हो जाती है उनकी, कुछ ऐसे जो है आरोप लगाए जाते थे, तो उनको लोग बाग डायन कहने लग जाते थे।
तो उनको वो क्या करते थे, लोग बाग आगे चल करके या तो उनको गांव से निकाल देते थे या मार देते थे, उनको पर अत्याचार करते थे ऐसे महिलाओं को। तो कई बार शक के आधार पर भी कई महिलाओं को इसका जो है जो कह सकते हैं कि कोप का भागन होना पड़ता था। तो इस कारण इसमें कई निर्दोष महिलाएं भी जो है इस प्रकार मारी जाती थी। तो ये डायन प्रथा बहुत ही चरम उत्कर्ष पर थी उस समय, जो कह सकते हैं मिडिल काल में, मध्यकाल जो था उस समय। तो उस समय इस डायन प्रथा पर रोक जो लगाई थी सर्वप्रथम, वह जो रोक लगाने का श्रेय जाता है आपके राजस्थान में, वह जाता है स्वरूप सिंह ने, जिसने 1853 ईस्वी में राजस्थान में डायन प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी और अपनी रियासत में इसको इन्होंने रोका था। तो ऐसा भी जो है इनके शासनकाल में उल्लेख मिलता है। मित्रों, इन्होंने ऐसा मानते हैं कि इन्होंने 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में इन्होंने मेवाड़ में 1861 ईस्वी में मेवाड़ में इन्होंने आपके सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। सती प्रथा जो है, इस सती प्रथा पर भी रोक लगा दी थी इन्होंने, रोक लगाई थी इन्होंने। और ये रोक लगाई जो थी, इस रोक लगाई जो बात करें तो ये रोक लगाई जो थी इन्होंने इस समय यहाँ पर सती प्रथा पर, तो ऐसा भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि इन्होंने तो रोक लगाई थी और इसी समय इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई थी। तो इस समय जो है स्वरूप सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है। स्वरूप सिंह जो है, इस स्वरूप सिंह की जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई थी मित्रों। और स्वरूप सिंह की जैसे ही मृत्यु हो जाती है मित्रों, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई थी तो इनकी जो है चिता में, इनकी जो चिता जो है, इस चिता में ऐसा मानते हैं कि इनकी एक पड़दायन थी, इनकी एक पड़दायन थी। और इस पड़दायन की बात करें तो उसका नाम मिलता है अंजाबाई। अंजाबाई जो है ये पड़दायन थी जो इनकी चिता में गिर करके सॉरी, ये भी सती हो गई थी, ये भी जो है सती हो गई थी। तो ये मेवाड़ की अंतिम सती कहलाती हैं। ये जो है आपके मेवाड़ की अंतिम सती कहलाती हैं। ये जो मेवाड़ जो है, मेवाड़ की ये अंतिम सती कहलाती हैं। अंतिम सती जो है ये कहलाती हैं मेवाड़ की, ये जो अंजाबाई जो हैं ये। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है स्वरूप सिंह के शासनकाल में जो है यहाँ पर ये कार्य होता है। तो देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर जो है बताया है स्वरूप सिंह के बारे में। मैंने आपसे कहा कि स्वरूप सिंह जो रहे थे, इनके शासनकाल में इन्होंने एक कार्य तो ये किया था कि इन्होंने यहाँ पर डायन प्रथा जो थी उस पर रोक लगा दी थी। डायन प्रथा पर रोक लगाई 1853 ईस्वी में। और इसके अलावा यहाँ पर जो बात करें तो इन्होंने सती प्रथा पर भी मेवाड़ में जो रोक लगाई थी, वह जो रोक लगाई थी यहाँ पर इन्होंने, ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर 61 में रोक लगाई। और ये अंतिम सती अंजाबाई के नाम से, ये अंतिम सती के रूप में इसको जो है जाना जाता है। तो इसके बाद में एक और जो है शासक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं मित्रों। और वह शासक की बात करें तो वह जो शासक जो है आपके सज्जन सिंह, सज्जन सिंह के बारे में हम बात कर लेते हैं। सज्जन सिंह की बात करें तो इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि ये जो है सज्जन सिंह, इनका शासनकाल बात करें तो ये जो रहे थे 74 से 84 तक जो है ये शासक के रूप में रहते हैं। 74 से 84 तक जो है ये शासक के रूप में रहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा सज्जन सिंह, तो महाराणा सज्जन सिंह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह के बारे में जो है हम चर्चा कर रहे हैं। महाराणा सज्जन सिंह की बात करें तो इनका शासनकाल जो है 1874 से लेकर के और 84 तक, लगभग 10 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा था। ये जो है आपके सज्जन सिंह जो हैं इनका, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बागौर जो है वहाँ के शक्ति सिंह थे, उनके पुत्र थे ये। सबसे पहली बात तो बागौर जो है, बागौर के शक्ति सिंह के जो है पुत्र थे ये। शक्ति सिंह के जो है ये पुत्र थे। ये जो बात करें तो आपके सज्जन सिंह जो हैं, सज्जन सिंह की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सज्जन सिंह जो थे, इन्होंने आपके इन्होंने क्या किया कि मार्च 1877 में, मार्च 1877 में इन्होंने क्या किया कि एक डिपार्टमेंट खोला था, एक विभाग की स्थापना की थी जिसको इजलास खास के नाम से पुकारा जाता है। इजलास खास के नाम से जो है पुकारा जाता है। इजलास खास जो है ये विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। और ये विभाग जो खोला था, ये राजपूतों में जो कुरीतियाँ चल रही थी, ये जो है ये आपके
राजपूतों में जो कुरीतियाँ चल रही थी, राजपूतों में सुधार करने के लिए, राजपूतों में जो कुरीतियाँ जो चल रही थी उन कुरीतियों को रोकने के लिए, कुरीति जो हैं इन कुरीतियों को रोकने के लिए यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। कुरीतियों को रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये जो है इसकी स्थापना की थी। ये जो बात करें तो इजलास खास जो विभाग है इसकी, तो मार्च 1877 में इन्होंने इजलास खास की स्थापना की थी। ये सज्जन सिंह जो हैं इन्होंने, तो सज्जन सिंह जो हैं इन्होंने ये जो है इजलास खास की जो है यहाँ पर स्थापना की थी। और इसमें ये जो है इनका कार्य जो था वह कुरीतियों को रोकने के लिए इन्होंने जो है ये यहाँ इस विभाग की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने ऐसा मानते हैं कि 1877 ईस्वी में ही राजपूत हितकारिणी सभा, राजपूत हितकारिणी जो सभा है, इस राजपूत हितकारिणी सभा की भी इन्होंने यहाँ पर क्या की थी, स्थापना की थी। तो राजपूत हितकारिणी जो सभा है, इस राजपूत हितकारिणी सभा की भी इन्होंने यहाँ पर क्या की थी, ये जो कह सकते हैं देश हितैषणी सभा के रूप में उसको जो है स्थापित किया था इन्होंने 1877 में। तो यहाँ पर इन्होंने देखिएगा मित्रों आगे चल कर के इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर 2 जुलाई 1877 ईस्वी में इन्होंने देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य भी यही था, कुरीतियों को रोकना, बाल विवाह वगैरह ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने जो है सुधार करने के लिए इस देश हितैषणी सभा की भी स्थापना की थी। ये सज्जन सिंह जो थे इन्होंने, तो ऐसा रहा था सज्जन सिंह जो रहे थे इनका शासनकाल। इसके अलावा मैं एक और शासक के बारे में आपके सामने छोटी सी चर्चा कर देता हूँ, और वह जो शासक जो थे उनकी बात करें तो उनको जो है आप जो है फतेह सिंह के नाम से जो है पुकारते हैं। उनको जो कहते हैं आप फतेह सिंह के नाम से जो है पुकारते हैं। फतेह सिंह की बात करें तो ये जो है यहाँ पर ये आपके इनका शासनकाल जो रहा था फतेह सिंह का, वह 84 से लेकर के, और इनका शासनकाल जो रहता है, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं फतेह सिंह। फतेह सिंह का जो है शासनकाल के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो इनका 1884 से लेकर के 1930 ईस्वी तक इनका शासनकाल बताया गया है। राइट, सबसे पहली बात तो मित्रों ये कोई गज सिंह थे, इनके जो है ये पुत्र बताए जाते हैं। तो ये जो हैं आपके ये गज सिंह थे, गज सिंह के जो है पुत्र बताए जाते हैं। गज सिंह के जो है ये पुत्र थे आपके फतेह सिंह जो है ये। इनकी बात करें तो मित्रों ऐसा माना जाता है कि ये जो हैं आपके फतेह सिंह जो थे ये आपके जॉर्ज पंचम जो है, इस जॉर्ज पंचम जो है इसके आपके दिल्ली आगमन पर, उस दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए, दिल्ली आगमन जो हुआ था इनका, दिल्ली आगमन जो हुआ था तो यहाँ पर दिल्ली दरबार लगाया गया था, दिल्ली दरबार लगाया गया था। और इस दिल्ली दरबार में ये भाग लेने के लिए जा रहे थे। ये इसमें क्या करने के लिए जा रहे थे, भाग लेने के लिए जा रहे थे, भाग लेने के लिए जा रहे थे, लिया नहीं था, भाग लेने जा रहे थे। और उस समय ऐसा माना जाता है कि जब ये भाग लेने जा रहे थे तो उस समय ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ केसरी सिंह बारठ जो थे, केसरी सिंह बारठ जो थे, इस केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया जो है, इस चेतावनी राज चुंगटिया के जो है इनको 12 सोरठ मीन्स 12 दोहे, इनको 12 दोहे जो है इनको प्रस्तुत किए थे। ये जो बात करें तो फतेह सिंह को, जिसको सुनकर के फतेह सिंह ने जो है आपके यहाँ पर ये जो है इस चेतावनी राज चुंगटिया के 12 दोहे सुनकर के, और इन्होंने जो है आपके उसमें भाग नहीं लिया था। ये जो बात करें तो आपके फतेह सिंह जो थे इन्होंने दिल्ली दरबार में, तो ऐसा रहा था ये फतेह सिंह का जो है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर मित्रों हम यहाँ पर जो करते हैं, अब यहाँ पर मेवाड़ रियासत जो है, इस मेवाड़ रियासत का यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। ये मेवाड़ रियासत जो है यहाँ पर जो है समाप्त होती है मित्रों। मेवाड़ रियासत का एंड यहाँ पर हो जाता है।
और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है रियासत के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने आपको मेवाड़ रियासत जो बताई थी, वह मैंने आपको चर्चा जो किया है, वो मैंने मेवाड़ रियासत जो चर्चा की थी वह 566 ईस्वी से मैंने स्टार्ट किया था आपको, और मैंने आपको इसको 1930 ईस्वी तक जो है बताया है। 566 से लेकर के 1930 ईस्वी तक जो है मैं इसके बारे में चर्चा की है, ये जो मेवाड़ रियासत जो है इसके बारे में। तो इस प्रकार का ये जो है यहाँ का इतिहास रहा है। इसी के साथ में इस चैप्टर को यहाँ पर हम करते हैं समाप्त।